हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th का चैप्टर 3 का अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है एक्सरसाइज। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आज हम चुटकियों में करेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो अभी तक अगर आपने नहीं दबाया। ठीक है दोस्तों, है ना। और अगर लेक्चर पसंद है तो प्लीज इसको शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 by 13 इज इक्वल टू 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, यहाँ कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रहा है और मुझे पाई बाय 13 की वैल्यू भी नहीं पता, तो मैं कोशिश करूंगा cos c और cos d का फॉर्मूला लगाऊं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे cos c और cos d का फॉर्मूला लगाऊं ताकि मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाए चीजें। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ कि cos c प्लस cos d किसके इक्वल था। मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूँ, पर पिछले लेक्चरों में मैंने आपको ड्राइव भी करवाया था। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको एज इट इज लिखो पहले तो 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13। ठीक है, ओके। 2 cos c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी आप 8 3 पाई और 3 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 कितना हो जाएगा 8 पाई बाय 13 और बाय 2 cos c माइनस डी बाई 2 यानी cos आ जाएगा माइनस 2 पाई बाय 13 बाय 2। यार अगर मेरा लेक्चर आपने देखा हुआ है पिछला, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, 2 cos पाई बाय 13 cos 9 वैसे भी नहीं हो रहा होगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अगर हल्का सा भी दिक्कत है तो मेरा पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए। 2 से 4 कैंसिल होके 4 पाई बाय 13 देगा और यहाँ क्या देगा भाई, यहाँ cos पाई बाय 13 ही होगा क्योंकि माइनस में आएगा, पर cos माइनस खा जाता है यानी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये पाई बाय 13 ही देगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 2 cos पाई बाय 13 कॉमन दिख रहा है, 2 cos पाई बाय 13 कॉमन ले लीजिए। 2 cos पाई बाय 13 आपने क्या लिया, कॉमन लिया। यही फायदा होता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूलों का यूज करने का, cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूलों को यूज करने का। ठीक है, तो यहाँ से आ गया cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13, बाकी तो कॉमन चले गए थे। ठीक है, ये पाई है बेटा। ओके, अगेन यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अगेन आपने यहाँ cos c प्लस cos d का, ओ माय गॉड, पेज नहीं आ गया। ओहो, ठीक है, तो अपन को भाई पेज का तो ध्यान रखा ही नहीं हमने। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं इस पेज में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, इस पेज में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो अपना क्या, ये फर्स्ट का ही आंसर है बेटा। फर्स्ट आंसर कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है, ध्यान देना। हाँ ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, तो 2 cos पाई बाय 13 आया था, 2 cos पाई बाय 13, फिर ब्रैकेट में क्या आया था, cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13। दोबारा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 9 प्लस, ओके देखो इधर 9 प्लस 4 13 पाई बाय 13 बाई 2। ठीक है, cos c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, cos 5 पाई बाय 13 बाय 2। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो यार 2 cos पाई बाय 13 और 2 से, अच्छा चलो कोई नहीं, 2 cos 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, cos पाई बाय 2 आ रहा है और cos, ओके 2 मिनट, इसे 2 बार लिख दिया, आई एम सो सॉरी, यहाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ आ गया cos 5 पाई बाय 26। ठीक है भाई, cos 90 डिग्री 0 होता है, पता होना चाहिए। cos पाई बाय 2 तो 0 होता है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, तो होल आंसर क्या आ गया, 0। ये आपका क्या है, आंसर है। मुझे पाई बाय 13 नहीं पता, मुझे 5 पाई बाय 26 नहीं पता, पर मुझे इतना तो पता है ना
कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है, तो कॉस पाई बाय 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। आई नोट डाउन कर लीजिए, मुझे इस स्लाइड में लिखे हुए को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड के लिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका जीरो आंसर आ गया, हेंस प्रूव, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, अच्छा, कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स जीरो प्रूफ करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 4x/2 हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 2x/2 हो जाएगा, ठीक है, ये x है। और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बेटा, साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 4x/2, साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी 2x/2, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कॉस एक्स हो रहा है इसके साथ, बहुत बड़े। तो यहाँ रहे 2 साइन 2x कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ पे आ रहा है 2 साइन 2x साइन एक्स कॉस एक्स। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल, 2 साइन 2x कॉमन है और साइन एक्स भी कॉमन है और कॉस एक्स भी कॉमन है। अरे यार ये तो सेम हो गए, ये सेम हो गए, देखो 2 साइन 2x कॉस एक्स साइन एक्स, तो क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड, क्लियर इज, बहुत बढ़िया। आगे मूव ऑन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ओके। तो cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x/2 x प्लस y/2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और मेरे पास कोई चारा तो नहीं दिख रहा है। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें, ओके। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक है। चलो पहले cos c प्लस cos d का ऊपर लगा देते हैं फॉर्मूला, है ना, cos x प्लस cos y का। तो किसके इक्वल था ये था cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2, बहुत बढ़िया। इसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस है sin x माइनस sin y किसके इक्वल था, 2 sin x माइनस y/2 cos x प्लस y/2 का होल स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 cos स्क्वायर x माइनस y/2 होगा, 4 sin स्क्वायर x माइनस y/2 cos स्क्वायर x प्लस y/2, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, ये आ रहा है, ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 4 कॉमन है और cos स्क्वायर x प्लस y/2 कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है तो बाहर निकाल लो, cos स्क्वायर x प्लस y/2 कॉमन। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा cos स्क्वायर x माइनस y/2 प्लस, ओ माय गॉड, ये तो हो गया sin स्क्वायर x माइनस y/2। भाई ये तो इतने आसानी से हो गया। तो एक सही अप्रोच आपको बताने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा इससे आसान और इससे सही अप्रोच आपको कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल, जो एक अगर मैं इसे थीटा मानूं इस पूरे को, ये भी तो थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो हमारे पास आ रहा है 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो एक फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर x प्लस y/2। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, देखिए, ठीक है। तो आप देखो, कई बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा लंबा खींच सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप, क्योंकि आपको जो फॉर्मूले में जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए x प्लस y/2 चाहिए, तो मैंने ऐसे दिमाग लगाया कि cos x प्लस cos y है। अगर मैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाऊं तो डायरेक्ट ये एंगल बन जाते हैं, ठीक है। तो वहां से अपने पास आंसर बड़े आराम से चुटकियों में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगेन आप इसको भी यार ऐसे कर लेंगे, ये होमवर्क दिया, ये होमवर्क है, ठीक है। यहाँ cos c माइनस cos d का लगाओ, यहाँ sin c माइनस sin d का लगाओ, तुरंत चुटकियों में आप कर लोगे, क्योंकि आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए करने के लिए, ठीक है। मेन पर्पस मेरा आपको सिखाना है। फिर भी डाउट रह गया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा वो क्वेश्चन करवा दूंगा। सॉल्यूशन देखिए,
तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है तो अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये LHS है तो हमने लिया LHS, ठीक है। अच्छा, तो जो हमें प्रूव करना हो सारे मल्टीप्लिकेशन में, तो पता लग गया होगा सी प्लस डी वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो sin x sin 3x को चुनना मैं पसंद करूंगा, नहीं मैं पसंद करूंगा sin x और sin 5x को चुनना, या नहीं मैं पसंद करूंगा, मतलब मैं आपके साथ मजाक ये कर रहा हूं कि भाई कि किसको चुनना है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे देखो मैं लिख देता हूं पहले sin x के साथ sin 3x साथ लूं, sin 5x साथ लूं, या sin 7x साथ लूं। मेरा दिमाग कह रहा है कि sin 7x साथ लो। मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक्सट्रीम वैल्यूज को लेने से फायदा होता है। अच्छा, तो बचे, और दूसरा एक और रीजन है जो मैंने इनको एक साथ लिया। रीजन ये है कि देखो 3x 5x 8x होता है, यहाँ एक मतलब x प्लस 7x 8x होता है, तो अगर मैं इनको साथ लेता हूं तो बहुत फायदा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी करके देख लेते हैं यार। sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 8x बाय 2 हो जाएगा। cos c माइनस d बाई 2 यानी माइनस 6x बाय 2 हो जाएगा। फिर प्लस 2 sin c प्लस sin d, sin c प्लस d बाई 2 यानी 8x बाय 2 हो जाएगा। cos c माइनस d बाई 2 तो 3, ये तो माइनस 2x बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ आ रहा है 2 sin 4x। भाई cos को माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस खा जाता है, यानी 3x डायरेक्ट लिख दो। क्लियर है ये चीज? मैं दोबारा बारी बारी आपको बताता हूँ कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल ही होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 sin 4x cos ऑफ x। तो यहाँ से अगर आप देखो 2 sin 4x तो वैसे कॉमन आ रहा है, 2 sin 4x कॉमन लो, 2 sin 4x आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा cos 3x प्लस cos x। और यहाँ आप cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, cos c प्लस cos d का। तो अगले पेज में देखना 2 sin 4x कॉमन आ गया था। अगर मैं यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाऊं तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 4x बाई 2 आ जाएगा, यही है, बिल्कुल ठीक। cos c माइनस d बाई 2 ये x है, ओके, cos c माइनस d बाई 2 यानी 3x माइनस x यानी 2x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 sin 4x, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2 cos 2x cos x। अंदर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर भी 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ना 4, ठीक है, तो 4 sin 4x cos 2x cos x, यही प्रूफ करना था। देखो बहुत आसानी से हमने प्रूफ कर दिया। 4 sin 4x, देखो 4 sin 4x, ठीक है, देखो ना 4 sin 4x है, cos x cos 2x है, cos x cos 2x, इसे आगे पीछे तो लिख ही सकते हो, हैंस प्रूफ, या यहीं तक छोड़ सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कतई जाहिर, मज़ा आ रहा है ना यार, क्यों नहीं मज़ा आएगा यार, हम पढ़ा रहे हैं। देखो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ देखो यार, जो फाइनल आपको प्रूफ करना है ना, जो फाइनल आपको प्रूफ करना है उसमें सिर्फ एक ही टर्म है। तो बारी बारी मैं आपको बता रहा हूँ sin c प्लस sin d का यहाँ फॉर्मूला यूजफुल है, क्योंकि वो प्लस वालों को सीधा मल्टीप्लाई में चेंज होता है, इसलिए तो हम उसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 7x 5x 12x होता है, 9x 3x 12x होता है, तो ऑलरेडी सही पेयर में दिया हुआ है। तो यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाइए, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी ये 12x बाई 2 हो जाएगा, cos c माइनस d बाई 2 यानी ये आ जाएगा 2x बाई 2। यहाँ भी 2 sin 9x प्लस 3x 12x बाई 2 cos x माइनस यानी 9x में से 3x गया तो आई थिंक 6x, हाँ बिल्कुल ठीक, 6x बाई 2 आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, अच्छा 2 था ना, ओहो आई एम सो सॉरी गाइस, इरेज कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ 2 आया था ना, तो पहले तो साइन फिर 2 आया था, ठीक है। ओके, नीचे देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी ये 12x बाई 2 ही आएगा, cos c माइनस d बाई 2 2x बाई 2। अगेन cos c प्लस cos d का लगाओ आइडेंटिटी, यहाँ आएगा 2 cos
सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी यहाँ आ जाएगा 9x माइनस 3x 6x बाय 2, ठीक है। तो यहाँ देखो जो जो कॉमन आ रहा है बेटा काट दो। पहली बात तो 2 यहाँ कॉमन है तो आप काट सकते हो। और क्या कॉमन आ रहा है, और देखो साइन 12x बाई टू 12x बाई टू क्या हो जाएगा, साइन 6x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा cos x भाई 2x बाई टू cos x होगा, ओके। यहाँ बचा cos 3x। नीचे देखिए नीचे क्या कॉमन आ रहा है, नीचे कॉमन आ रहा है आपका ये 6x आ जाएगा और ये भी 6x हो जाएगा, बिल्कुल 12x बाई टू 6x, तो cos 6x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा cos 2x बाई टू यानी cos x। मैं थोड़ा सा स्टेप मिस कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्टेप कर सकते हो, पर सीबीएसई इतनी छोटी चीज़ों के लिए नंबर नहीं काटेगा। आप 12th में जाने वाले हो, है ना, +1 में आ चुके हो, अच्छे से ट्रिग्नो पढ़ रहे हो, तो यार बचकानी हरकतें नहीं करनी है अपन को, थोड़ा एक लेवल अप करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को cos x बचा और यहाँ से cos 3x बचा। भाई इनका हो रहा है काम 25, कैंसिलेशन हो रहा है बेटा, कैंसिलेशन हो रहा है, तो बचा क्या साइन 6x बाय cos 6x। हाँ भाई साइन 6x बाय cos 6x क्या होगा 10x होगा या नहीं होगा, तो साइन 6x बाय cos 6x क्या होगा, क्या ये 10x के इक्वल होगा, सॉरी tan 6x के इक्वल होगा, है ना, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव ऑन 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x बाई टू cos 3x बाई टू, ठीक है। इसमें हाफ एंगल आ रहा है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, सॉल्यूशन देखिए। अब किसको एक साथ लेने ये मायने रखता है, मैंने आपको बारी बारी बताया एंड वालों को एक साथ लेने में फ़ायदा होता है, पर फिर भी आपने कैसे सोचा 3x को x के साथ प्लस करोगे 4x और जब 2 से डिवाइड करोगे 2x, तो कॉमन आने के चांसेस हो जाते हैं। तो sin 3x माइनस sin x को आपने कॉमन लिया और sin 2x को आपने साइड में लिखा, sin 2x को आपने साइड में लिखा। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाओ, क्या था 2 sin के साथ c माइनस d आता है यानी 2x बाई 2 और cos के साथ आता है प्लस cos 4x बाय 2, ठीक है। तो यार पिछला लेक्चर जाके देखिए, सारे फॉर्मूले मैंने ड्राइव करवाए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। तो आ गया 2 sin x cos और 2x, है ना, प्लस sin 2x, ओके ओके 2 मिनट हो गए, सही क्या हमने 2 sin ऐसे मैंने डी बाई टू cos a प्लस डी बाई टू, ओके। कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पर sin 2x का मुझे एक फॉर्मूला पता है, sin 2x का मुझे एक फॉर्मूला पता है, कौन सा 2 sin x cos x। तो देखते हैं बेटा, यहाँ लगा के देखते हैं, 2 sin x cos 2x तो ऑलरेडी है, और sin 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, बिल्कुल ठीक। ये अपन को बहुत हेल्प करेगा क्योंकि 2 sin x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अगले स्टेप में अपन कॉमन ले लेंगे 2 sin x। तो बचा क्या, यहाँ cos 2x बचा और यहाँ पे cos x बचा, cos 2x प्लस cos x, ठीक है। अच्छा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता था 2 cos c प्लस d बाई टू यानी 2x प्लस x 3x बाई टू, cos c माइनस d बाई टू यानी 2x माइनस x x बाई टू, क्लियर है इसे, है ना। अच्छा ये 2 कितना हो जाएगा 2 to 4 sin x cos 3x बाई टू cos x बाई टू, ये आपका फाइनल क्या है आंसर है। देखो यही प्रूफ करना था, बिल्कुल ठीक, यही प्रूफ करना था, 4 sin x cos x बाई टू cos 3x बाई टू, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है इसे, ठीक है। यार देखो अब ना ऐसे 4 क्वेश्चन होंगे, 8वां 9वां 10 और 3 क्वेश्चन होंगे 8वां 9वां और 10वां, ठीक है। देयर विल बी 8 क्वेश्चंस, है ना, सेम टाइप के। और मैंने पिछले मतलब जब एग्जाम्पल करवा रहा था मिसलेनियस के आपको, तो एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल पता नहीं 28वां था शायद, 28वां 27वां कुछ ऐसा था, ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सीधा आता है, 5 नंबर का डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, बाकी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो एक रिवीजन पर्पस के लिए 10x क्या दिया हुआ है, 10x दिया हुआ है -4/3 और x बाई सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है, x बाई 2 नहीं, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे, देखो लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। 10x दिया है तो क्या मैं यहाँ से cos निकाल सकता हूँ, है ना, बिल्कुल ठीक, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, मतलब सेकंड स्क्वायर x, वैसे तो सेकंड स्क्वायर x आएगा पर सेकंड स्क्वायर x को रेसिप्रोकल कर दूंगा,
यहाँ जब 10 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस वाला प्लस बनेगा, 16/9 आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स। तो सेकंड स्क्वायर एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, सेकंड स्क्वायर एक्स को पहले लिख लेता हूँ। और जब आप एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25/9 आएगा, और स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा, पर प्लस माइनस दोनों लेके जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो प्लस ले या माइनस ले, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, एक्स इज लाइंग ऑन दी विच क्वाड्रेंट, एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट पे सेकंड होता है नेगेटिव, ठीक है। तो आप सेकंड को नेगेटिव लेंगे, -5/3 लेंगे। अगर सेकंड आ गया तो कॉस इसका रेसिप्रोकल होता है -3/5। अगर कॉस आ गया तो cos x/2 निकालना बहुत आसान है, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ कि 1 + cos x किसके इक्वल होता है, 2 cos² x/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो है ना, ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करो, 1 + cos x = 2 cos² x/2 के इक्वल होता है। cos x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो, तो 1 + cos x, तो यहाँ देखो स्क्वायर नहीं है हम, तो माइनस का माइनस रहेगा 3/5, बिल्कुल, = 2 cos² x/2। तो यहाँ देखो 2 cos² x/2 किसके इक्वल होगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2/5 के इक्वल। 2 से 2 कैंसिलेशन हो रहा है ना, और वहाँ पे cos² x/2 किसके इक्वल आया, cos² x/2 आया, cos² x/2 आया 1/5 के इक्वल, है ना, बिल्कुल ठीक, 1/5 के इक्वल आया, बिल्कुल ठीक। तो स्क्वायर वहाँ जाके रूट बनना चाहिए, पर जब स्क्वायर ना लिखा यार यहाँ पे, चलो इरेज ऑल करते हैं। cos² x/2 किसके इक्वल आया, 1/5 के इक्वल आया, और स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1/√5, ठीक है। ये 5 है बेटा, राइटिंग को पता नहीं मेरे क्या हो गया, ऐसा देखो, अच्छा। तो पर ये प्लस माइनस दोनों लेके जाएगा, तो प्लस ले या माइनस ले, अब सवाल यहाँ पे उठता है। तो x सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा था, x सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा था, तो मुझे एक बात बताओ, x सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा था, इसका मतलब क्या है कि x π/2 से बड़ा था और पाई से छोटा था, पर मैं यहाँ पे एंगल x/2 है, मुझे x/2 को देखना है। तो एक काम करो, इनइक्वालिटी में सभी साइड 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ x/2 आ जाएगा और यहाँ π/2 आ जाएगा। तो π/4 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, मतलब π/2 से छोटा है x/2, तो x/2 तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मतलब cos x/2 पॉजिटिव होता है बेटा, तो पॉजिटिव लेंगे प्लस 1/√5, क्योंकि आप लिख देंगे कि x/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, cos भी पॉजिटिव होता है, तो प्लस 1/√5 लेंगे, ठीक है। अगर cos आ गया तो साइन निकालना बहुत आसान है, sin² x/2 प्लस cos² x/2 किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। cos x/2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और √5 का 5 हो जाएगा 1, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो इरेज करते हैं भाई, ये आपको रीज़न तो लिखना पड़ेगा, मेरे पास जगह की कमी है तो इसलिए मैं मिटो रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको रीज़न तो लिखना ही पड़ेगा, रीज़न लिखना है यार, और जब आप रीज़न लिखते हो तो खुद को भी क्लियरिटी होता है, ठीक है। क्योंकि 12th में भी जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह के क्वेश्चन करते हो तो आप मास्टर जब इनको कर लेते हो तो कुछ नहीं लगता है, वो बहुत आसान लगता है, ठीक है। तो अपन को सीखने के पर्पज से चलना है। sin² x/2 ये प्लस 1/5, वहाँ जाके माइनस 1/5, और जब आप एलसीएम लेंगे तो 4/5 आएगा, और स्क्वायर वहाँ जाके रूट होगा, तो sin x/2, और रूट बनेगा तो प्लस माइनस 2/√5 आएगा। तो प्लस ले माइनस ले, भाई प्लस लेना पड़ेगा। x कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सॉरी x तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, पर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सो sin x/2 आप पॉजिटिव लेंगे, sin x/2 प्लस 2/√5 लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और tan x/2 निकालना तो बहुत आसान है, कैसे, sin x/2 cos x/2 होता है, tan ऑफ एनी एंगल sin ऑफ दैट एंगल और cos ऑफ दैट एंगल होता है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो tan x/2 किसके इक्वल आ गया, tan x/2 आ गया, sin x/2 आया 2/√5, और ये √5 है, ठीक है, और cos x/2 कितना आया था अपना 1/√5, √5 से √5 कैंसिल हो गया, और 2 अपना आंसर आ गया 10 का। तो tan x/2 भी निकाल लिया हमने, sin x/2 भी निकाल लिया, और cos x/2
टू भी निकाल लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ, अगर दिक्कत होगा मुझे कमेंट करना, मैं 5 मिनट में करवा के वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन भी आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। सो सी यू गाइज। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए यार, और शेयर कीजिए, है ना। मैं कोशिश करूँगा कोई भी आपका दिक्कत हो तो इस चैनल के थ्रू आपको मतलब कि एक एक चीज़ कराऊँ। थैंक यू सो मच, बाय।